अब बेन 10 की सीरीज में हमें काफी सारे बेन 10,000 दिखाए गए हैं और ऑब्वियसली हर बेन 10,000 के पास 10,000 से भी ज्यादा एलियंस थे। लेकिन बेन 10 की सीरीज में बेन 10,000 के साथ ही साथ हमें और भी ऐसे कैरेक्टर दिखाए गए हैं जिनके पास 10,000 से भी ज्यादा एलियंस की पावर थी। और आज की इस वीडियो में मैं ऐसे टॉप 5 कैरेक्टरों के बारे में बताने वाला हूँ जिनके पास 10,000 से भी ज्यादा एलियंस की पावर थी। और ऑब्वियसली अगर उनके पास 10,000 से ज्यादा एलियंस की पावर है तो वो काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। नंबर 5 कैन। अब बेन 10 क्लासिक सीरीज के कैन 10 एपिसोड में हमें बेन 10,000 का बेटा दिखाया गया, जिसको बाद में जाके बेन 10,000 ने एक ओमनिट्रिक्स दी थी जो कि एक ओमनिट्रिक्स की रेप्लिका थी। लेकिन एपिसोड के एंड होते होते कैन ने ओमनिट्रिक्स का मास्टर कंट्रोल ओपन कर लिया था, जिसकी वजह से अभी तक बेन 10,000 ने कैन के सामने जितने भी एलियंस यूज किए थे वो उन सभी को एक्सेस कर सकता था। यानी कि उसकी ओमनिट्रिक्स में 10,000 एलियन आ चुके थे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर उसकी ओमनिट्रिक्स में मास्टर कंट्रोल अनलॉक हो जाता है तो उसके पास काफी सारे एलियंस आ जाएंगे। लेकिन उसने 10,000 एलियंस को यूज इसीलिए नहीं किया था क्योंकि उसे परमिशन नहीं थी। लेकिन अगर कैन अपने पापा यानी कि बेन 10,000 की परमिशन के अगेंस्ट जाता तो ऑब्वियसली बेन 10,000 उससे ओमनिट्रिक्स छीन लेता। इसीलिए उसने वही एलियंस यूज किए थे जिनकी परमिशन बेन 10,000 ने उसे दी थी। बाकी उसके पास 10,000 एलियन थे। अब ऑब्वियसली मास्टर कंट्रोल अनलॉक होने के बाद ओमनिट्रिक्स में हम नए नए एलियंस को भी अनलॉक कर सकते हैं। अभी तक ऑन स्क्रीन बेन 10,000 या बेन 10 ने कोई भी नया एलियन मास्टर कंट्रोल की मदद से अनलॉक नहीं किया, लेकिन वो कर सकता है, लेकिन उसे पता भी तो होना चाहिए ना। तो ऑब्वियसली कैन के पास 10,000 एलियन थे। नंबर 4 विलगैक्स 10,000। अब आप सभी को ये बात तो बहुत अच्छी तरीके से पता होगी कि बेन 10,000 ने विलगैक्स को जान से मार दिया था। बाद में डॉक्टर एनिमो ने उसे जिंदा किया, लेकिन डॉक्टर एनिमो ने उसे जिंदा करने के साथ ही साथ उसे बेन 10,000 के 10,000 एलियंस को डिफीट करने की पावर दे दी। और जो भी बेन 10,000 के एलियंस को डिफीट करने के वेपन थे वो सारे के सारे विलगैक्स की बॉडी में ही लगे हुए थे। तो इसका मतलब विलगैक्स 10,000 के पास बेन 10,000 के 10,000 एलियंस को हराने की पावर थी। तो इसी वजह से विलगैक्स 10,000 के पास इनडायरेक्टली 10,000 एलियंस की पावर आ जाती है। और विलगैक्स 10,000 ने बेन 10 के काफी सारे पावरफुल एलियंस को डिफीट किया था, जैसे कि हीट ब्लास्ट, 4 आर्म्स, डायमंड हेड और भी कई सारे पावरफुल एलियंस को डिफीट किया था। लेकिन बेन 10,000 और बेन 10 ने विलगैक्स को आसानी से डिफीट इसीलिए कर दिया क्योंकि विलगैक्स एक टाइम में एक ही एलियन को हरा सकता था, लेकिन वहाँ पर तो दो एलियन आ चुके थे। इसी वजह से विलगैक्स थोड़ा सा कमजोर पड़ गया। नंबर 3 बेन 10,000। अब बेन 10 की क्लासिक सीरीज में जो हमें बेन 10,000 देखने को मिला था, पहले तो उसके पास प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स जैसी ही एक ओमनिट्रिक्स थी, लेकिन बेन 10 ओमनीवर्स में उसने 2 नई ओमनिट्रिक्स बनाई थी जो कि मिलने के बाद बनती हैं बायोमनिट्रिक्स। और वैसे तो क्लासिक सीरीज में इस वाले बेन 10,000 के पास 10,000 एलियंस थे, लेकिन बेन 10 ओमनीवर्स में ये अपनी बायोमनिट्रिक्स के साथ फ्यूजन एलियन बना सकता था। और अभी तक बेन 10 की सीरीज में हमें जितने भी बेन 10 के पास एलियन दिखाए गए हैं उन्हीं के अगर फ्यूजन बनाए जाएं तो काफी सारे फ्यूजन बन सकते हैं। लेकिन देखो ज्यादा फ्यूजन एलियन बनाना मैटर नहीं करता, क्योंकि डायमंड मैटर, हीट जॉब्स, स्ट्रिंग आर्म्स जैसे फ्यूजन एलियंस बिल्कुल भी पावरफुल नहीं होते। और हाँ, वो दावस्ट और वोल्कट्रॉट की तरह बेन 10 के एलियंस की संख्या बढ़ाते हैं बस। लेकिन हाँ, बेन 10,000 काफी सारे पावरफुल फ्यूजन एलियन भी बना सकता है, जैसे कि एटॉमिक एक्स, बिग एक्स। लेकिन यहाँ पर फ्यूजन एलियन का यूज ना करके वो एलियन एक्स की भी पावर को यूज कर लेगा, तब भी वो उस सिचुएशन को हैंडल कर लेगा। तो इसी वजह से मैंने बेन 10,000 को नंबर 3 पर रखा है। बाकी ये बेन 10,000 काफी पावरफुल भी है। नंबर 2 अल्टीमेट बेन 10,000। अब आप लोग कहोगे अल्टीमेट बेन 10,000 तो अपने मेंटली एलियंस को यूज करता है, तो इसी वजह से अल्टीमेट बेन 10,000 अपने एलियन की पावर्स को उस हिसाब से यूज नहीं कर पाता जिस हिसाब से वो फिजिकली एलियंस में ट्रांसफॉर्म होकर यूज कर पाता। लेकिन आपसे ये किसने कहा कि अल्टीमेट बेन 10,000 सिर्फ मेंटली एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है? अल्टीमेट बेन 10,000 मेंटली एलियंस में ट्रांसफॉर्म होने के साथ ही फिजिकली भी एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, क्योंकि उसके पास एक अल्टीमेट्रिक्स है। वो तो उसके पास एक नई ट्रांसफॉर्मेशन आ गई थी जिसका नाम था अल्टीमेट बेन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी वजह से उसने अपने एलियंस को फिजिकली यूज करना कम कर दिया था। बाकी वो फिजिकली भी एलियंस को यूज करने के लिए कैपेबल है, साथ ही साथ वो अपने एलियंस को अल्टीमेट फॉर्म देने के लिए भी कैपेबल है। नंबर 1 केविन 11,000। अब आपने बेन 10 क्लासिक सीरीज के कैन 10 एपिसोड में तो केविन 11,000 को देखा ही होगा, जिसके पास
11,000 एलियंस की पावर थी, यानी कि बेन 10,000 के 10,000 एलियंस की तो पावर थी ही, बल्कि उसके पास 1,000 एक्स्ट्रा एलियंस की पावर थी। अब हालांकि उसके पास बेन 10,000 के एलियंस की कुछ % ही पावर थी, लेकिन उसके बावजूद भी केविन 11,000 को बेन 10,000 नहीं हरा पाया। अब हालांकि उसने एंड में केविन 11,000 को हरा दिया था, लेकिन वो भी उसने चीटिंग से हराया था। तो हाँ, यही थे बेन 10 की सीरीज के टॉप 5 ऐसे कैरेक्टर जिनके पास 10,000 से ज्यादा एलियंस की पावर है। और आप मेरे को अपना फेवरेट कैरेक्टर कमेंट करना मत भूलना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। तुम मुझसे छुप नहीं सकते। मैं छुप नहीं रहा, स्टाइल से एंट्री मार रहा हूं।